16 पद में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 16 तारीख को 16/10 को इसी बातों पर संदेश में आपको दे रहा था, आपको प्रचार कर रहा था। वापस से खड़े थे 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। तो हम इसी बात को ऊपर जो मैंने इसको शीर्षक बनाया था, जस्टिफाइड बाय फेथ, आपका न्याय आपके विश्वास के ऊपर। हालेलुया। विश्वास के ऊपर से जो है आपका न्याय किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने क्या विश्वास किया? तो यहाँ पर हम देखते हैं भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का मतलब यह है हमारा विश्वास। हालेलुया। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है ढोल बजाना या हाथ चढ़ाना या नैवेद्य चढ़ाना। ये सब बातें बाहरी रूप से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बाहरी रूप से होता है, परंतु विश्वास करना, आप किस पर विश्वास करते हैं? आपका विश्वास का तात्पर्य क्या है? हालेलुया। आपका विश्वास का बुनियाद क्या है? हालेलुया। विश्वास का बुनियाद न्यू होने की जरूरत है। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कभी कोई तकलीफ में आ जाता है तो कोई भी कुछ भी बोले तो विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कोई भी कुछ भी बोले तो विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इसको विश्वास नहीं बोले जाते। इसको क्या विश्वास नहीं बोले जाते हैं। ये मेरा मजबूरी है। हालेलुया। जब मुझे कुछ नहीं मिला, इधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम इसमें बह जाते हैं। इसमें क्या बह जाते हैं। परंतु विश्वास का मतलब ये होता है, जैसे दानियल ने विश्वास किया। दानियल ने विश्वास किया और साद्राक मेशक अबेदनेगो ने विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? उसको क्या बोला गया? तो आग में डाले जाओगे, आग में डाले जाओगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं मरूंगा तो कोई तकलीफ नहीं, परंतु मेरे जीते परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका विश्वास करना व्यर्थ हुआ क्या? व्यर्थ हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम को बोला तुम अपने कुटुंब, अपने जगह सब कुछ छोड़ के मैं जहां मैं दिखाता हूं वहां तू चले जा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने विश्वास किया। किया कि नहीं किया? किया। उसका विश्वास व्यर्थ हुआ? व्यर्थ हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने बोला तुम्हारा चौथे पीढ़ी को कनान देश को मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने दिया। अब्राहम ने नहीं देखा। अब्राहम ने देखा कि जिंदा था क्या? नहीं था, परंतु हम उसका गवाह है। हम उसका गवाह है। मेरा विश्वास है तो विश्वास पूरा भी होना चाहिए, कार्य में दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ ने विश्वास किया। यूसुफ ने विश्वास किया। उसके जीवन में बहुत सारे मुसीबतें आई, परंतु वो कैसे मरा? मंत्री बनकर मरा। बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना। हालेलुया। केवल मिस्र नहीं, मिस्र जैसा कई देश वाले आकर पैसा देकर उनके पास से धान्य लेकर गए। हालेलुया। संपन्न किसको मिला? संपन्नता किसको मिला? संपन्नता मिस्र को मिला।
फिरौन को मिला, हालेलुया। क्यों मिला? उसने जो है यूसुफ के ऊपर विश्वास किया। यूसुफ ने किसके ऊपर विश्वास किया? यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। इसका मतलब आप न्याय किए जाते हैं, आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज लोग कई बातें बोलते हैं, परंतु हो सकता है कभी कुछ बातें कुछ हो गया, कई कुछ बातें हो गई, परंतु अंत तक मेरे साथ रहने वाला हो, अंत तक साथ रहने वाला। यीशु ने कहा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना मुझे तुझे त्याग दूंगा। परमेश्वर ने यूहन्ना 14 अध्याय में बताया, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उनको पर जिन्होंने भी विश्वास किया है, आज आशीष पाया है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, वेद की बात, मसीह के विषय में वेद की बातों के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। मसीह का अंदर यानी यीशु के अंदर, यीशु मसीह बनकर इस जगत में आया है, ये सबसे बड़ा वेद। रहस्य की बात यह है, लोग यीशु बोलते हैं, हालेलुया, मगर यीशु केवल यीशु नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके अंदर बहुत सारे वेद छुपा हुआ है। हाँ, हम आज ज्यादातर कलीसियाओं में भी और प्रचार में भी हम एक ही बात को ऊपर ध्यान देते हैं, वो हमें चंगा करता है, हमें आशीष देता है। हालेलुया। उससे बढ़कर मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरा पाप क्षमा करता है। इस दुनिया में और कोई ताकत नहीं है, और कोई ये बातों को किसी को बताया नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हें पाप क्षमा मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसी ने अपना खून बहाया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं उसी को, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा खून उसी के, उसके गुण गाना है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको संपन्नता से भरेगा ऐसा नहीं, आपको आशीष देगा इसलिए नहीं, चंगाई देगा इसलिए नहीं, छुटकारा देगा इसलिए नहीं। छुटकारा कैसे देगा? पापों से छुटकारा। हालेलुया। ये जो शैतान से छुटकारा, अंधकार से छुटकारा तो कभी कभी और भी किसी रीति से हो जाता है, परंतु पाप से छुटकारा कौन दे सकता? हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन बदलने का जो अनुभव है, सोच विचार के अनुभव है। कई लोग जो है, कई बाबा को सुनकर चिकन छोड़ दिया, मांसाहारी छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, वो ठीक है, मगर मन में परिवर्तन हुआ क्या? जो पुराना मनुष्यत्व का मन का जो बदलने के जो अनुभव है, वो कितने लोगों को मिला है? हालेलुया। ये सब तो छोड़ दिया, परंतु मारामारी करना किसने छोड़ा? गाली देना किसने छोड़ा? हालेलुया। ऐसे बहुत से बातें हैं। विचार में कितने लोग बदले? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीहत में भी प्रॉब्लम है। मैंने बोलता हूँ अब मसीह में आ गए तो सब लोग अच्छे हो गए, ऐसा नहीं, मगर अब ये परिपक्वता में बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब शुरुआत में आए थे ऐसा नहीं थे, अब ऐसे देखिए बहुत परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ ना? क्या किसने किया? मैंने किया, परमेश्वर के वचन ने किया। हालेलुया, हालेलुया।
तो हम आज जो है मसीह का बेद को आपको देखना है, क्योंकि क्रिसमस सामने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस सामने आ रहा है, तो मुझे परमेश्वर ने ये बातों को प्रकट किया। आने वाले दिन में भी इसी बात को लेके और भी एक बात को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखेंगे मसीह का बेद। रोमियो का पत्री 16 अध्याय, रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 25 पर पढ़ेंगे। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात सुसमाचार क्या है? मेरा सुसमाचार क्या है आपके लिए? यीशु मसीह का संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। यीशु मसीह का संदेश के प्रचार जो है आपको स्थिर कर सकता है। हालेलुया। वो मसीह के अंदर ये छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है जो आपको स्थिर कर सकता है। उसको ऊपर विश्वास करने से, उसके ऊपर आप विश्वास करने के द्वारा आप क्या हो सकते हैं? स्थिर हो सकते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं कहाँ गिर रहा था? हालेलुया। अब गिरे तो नहीं है, मगर गिरने वाले से अलग भी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन में अभी भी ऐसा लगता है कि इधर जाओ क्या उधर जाओ, इधर जाओ क्या उधर जाओ, ये सुनूं क्या वो सुनूं, किसका मैं सुनूं। ये सब बातें हमारे अंदर चली चल रहा है कि नहीं चल रहा? मगर प्रभु यीशु जो है उसका प्रचार जो है आपको स्थिर करता है उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा हुआ है। आज इस भारत वर्ष में जो है सनातन धर्म हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी बातें, हालेलुया, मेरा नहीं, यीशु मसीह की बातें जो है सनातन से आरंभ काल से छुपा हुआ है। हालेलुया। हर किसी को ये बातें समझ में नहीं आया है। इन दिनों में परमेश्वर ये वेद को प्रकट कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। हालेलुया। ये वेद प्रकाश होने के कारण से आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे भैया क्या नाम है, दांडेकर जी बहुत ज्यादा भक्तिमान तो नहीं था पहले भी भक्तिमान नहीं था बहुत ज्यादा। विश्वास कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, परंतु बहुत ज्यादा भक्तिमान नहीं था। मगर इनको ये अगर प्रभु में आने का मतलब है एक चट्टान मिल गया। हालेलुया। मैं तो कभी उनसे उम्मीद नहीं की कि वो प्रभु में आएंगे, कभी नहीं उम्मीद की, परंतु वो प्रभु में आ गए। आज एक अच्छा विश्वासी बने। क्यों? यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार, उसका वचन, क्योंकि वो सनातन है जिनके अंदर परमेश्वर ने प्रकट किया, संपूर्ण रीति से प्रकट किया। इस कारण उन्होंने अपने कोई भी रिश्तेदार, अपने कोई भी व्यक्ति से उन्होंने नहीं डरा। हालेलुया। नहीं डरा, वो प्रभु में आ गए, स्थिर भी है। हालेलुया। मैं तो उनके बेटी प्रणाली से भी उम्मीद नहीं किया था
वो बचपन से मेरे को डैडी डैडी कहती थी, पिताजी पिताजी कहते थे, मगर वो हमेशा मैंने ऐसा लगता है वो डामाडोल है। हालेलुया। परंतु सनातन परमेश्वर उनके दिल में प्रकट होने के कारण से आज वो स्थिर हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हाँ, ये वचन इन हम सबके अंदर प्रकट हुआ। हालेलुया। हमें प्रकाशन मिला और हमने प्रभु को अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता, मेरा प्रभु करके ग्रहण करने में हम सक्षम रहे। हालेलुया। हम सक्षम रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। कितनी बड़ी बात। आज से 2000 साल पहले ये वचन आपके लिए पौलुस ने लिख चुका। कितने गहरे अर्थ इसमें मिलता है। अब परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की, क्या बोलता परमेश्वर, वचन क्या बोलता है, यीशु मसीह जो है, कौन सा परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। क्योंकि अब रोमियो में पढ़ते हैं, रोमियो पहले अध्याय पहले वचन क्या बोलता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। मतलब क्या, आरंभ में क्या है, आरंभ में क्या है, वचन। आरंभ में वचन ही था, वचन ही परमेश्वर भी था। वो वचन परमेश्वर होने के कारण से वो वचन जब बोला गया, हालेलुया, काम हो गया, काम हो गया। देखिए उत्पत्ति का किताब निकालेंगे पहले अध्याय, उत्पत्ति का पहले अध्याय। हालेलुया। हाँ, आप तीसरे नंबर देखेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो बोले तो हो गया। हम ऐसे परमेश्वर को हम देख रहे हैं जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। अब ऐसे वैसे परमेश्वर को नहीं देखते। हालेलुया। तो आदि में वचन था। ये दुनिया आने के पहले भी वचन था, परमेश्वर था। वो समाधान, उनका ना आदि ना अंत है, ना शुरुआत है ना उसका कोई कर्मा है। हालेलुया। हाँ, आदि में भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। दुनिया के अंत तक वो साथ में रहने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 10वां पद में क्या लिखते हैं, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। वो वचन था,
आज आपके पास जो बाइबल है वही यीशु है। हालेलुया। हाँ, वो देहधारी हुआ और क्या हुआ? जगत में था, जगत में था मतलब ये जगत का शुरुआत होने के पहले, ये जगत इस दुनिया में आने के पहले, हालेलुया हालेलुया, ये पृथ्वी का उत्पन्न होने के पहले, ऐसा बोल सकते हैं, वो था, जगत में था। और आगे क्या है? जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो था इसलिए उत्पन्न कर सकता था। हालेलुया हालेलुया, वो था इसलिए जगत को उत्पन्न कर सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो नहीं रहता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, मुर्गी था करके अंडा है, मुर्गी पहले के अंडा पहले, बोलो। अरे मुर्गी कैसा हो सकता है? इसका सही उत्तर कौन देगा? इसका सही उत्तर कौन देगा? बताओ। जो मानने वाला उत्तर मुर्गी पहले है, चलो मैंने मान लिया। इसका सही उत्तर जो है ये कैसे हम माने कि मुर्गी पहले? अच्छा ठीक। बच्चे का उत्पन्न कौन करता है? किसके द्वारा होता है बच्चे का उत्पन्न? अभी माँ पहले के बाप पहले? हालेलुया। यहाँ पर बाप पहले आ गए। हालेलुया। कौन किससे उत्पन्न हुआ? बाप से माँ उत्पन्न हुई। ये बात सही है क्या नहीं? हालेलुया। वैसे ही आप बाइबल में देखते हैं सब प्राणी उत्पन्न किया गया। हालेलुया। आगे उत्पत्ति में पहले अध्याय में हम देखते हैं सारे प्राणी को परमेश्वर ने उत्पन्न किया करके हम देखते हैं, सारे प्राणी को बनाया। हालेलुया। सही है कि गलत? सही है। वहां पर लिखा है क्या कि अंडा पहले आया? नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उत्पन्न करने वाले को पहले उत्पन्न किया। उत्पन्न करने वाले को परमेश्वर ने पहले उत्पन्न किया। वैसे ही ये उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर था। परमेश्वर था करके ये जगत का उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ये सारे ग्रह, सारे सूर्य, चंद्रमा, जो भी है, जितने भी है, ये सब परमेश्वर का सृष्टि है। हालेलुया। ये सब सृष्टि होने के पहले से हमारा प्रभु है। हालेलुया। क्या लिखा है 10 पद में? ये जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये सत्य है। आज भी हम उस उत्पन्न करने वाला परमेश्वर यानी सृष्टि करना परमेश्वर को हम अभी तक संपूर्ण रीति से पहचान नहीं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ। हाँ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकता की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड।
उनके द्वारा हमने महिमा को देखा। हालेलुया। ये मसीहा है, मसीहा का यीशु मरियम के पेट में जरूर से उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर यीशु मसीह कैसे उत्पन्न हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। मनुष्य के चित्त से नहीं, मनुष्य के सोच से नहीं, मनुष्य के विचार से नहीं, मनुष्य के इच्छा से नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको मसीहा आप मान सकते हैं। ये वेद की बात। ये क्या है? वेद की बात। आज की दुनिया ये सोचता है ये परमेश्वर फॉरेन परमेश्वर। हालेलुया। मगर 3:16 यूहन्ना 3:16 क्या करता है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। हालेलुया। लिखा है कि अमेरिका से प्रेम किया, कनाडा से प्रेम किया, इंग्लैंड से प्रेम किया, ऐसा लिखा है क्या? जगत से प्रेम किया, क्योंकि ये जगत को उसी ने बनाया है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमारा विश्वास उसके ऊपर रहने की जरूरत है। ये है मसीहा की पहचान है। ये मसीहा की वेद। हम क्यों यीशु मसीह को मानना चाहिए? और आगे देखेंगे पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय 7वां पद। 5 पद से देखेंगे कि उसमें होकर हाँ। हर बात में हाँ। अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हाँ। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहते हो। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहते हो। हालेलुया। दूसरा, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहते हो। मैं आपको एक बात करता हूँ। क्या लिखा है? किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? मेरे बारे में बोल रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वरदान के लिए, भविष्यवाणी के लिए, चंगाई के लिए, किसी बात के लिए आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए, प्रभु यीशु आपके अंदर वास करता है कि नहीं करता? बोलिए, नौकर कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपका अंदर वास करता है कि नहीं करता? हालेलुया। जो वास करता है वो आपके जीवन में कार्य करेगा कि मेरे जीवन में कार्य करेगा? हाँ, मेरे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वास करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा अंदर है। बोलिए ना, घबराते क्यों? यीशु मसीह का है। आप विश्वास करोगे, आप यदि विश्वास करोगे, आपके लिए मैं कहता हूं किसी का प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालेलुया। मगर हम ऐसे है क्या? हम लोगों के पीछे भागते हैं क्योंकि हम अपने विश्वास में कमजोर हैं।
अपने विश्वास में नहीं तो हम अपने विश्वास में कमजोर। वचन क्या बोलता है? वचन क्या बोलता है? बैठ गया पानी में। अरे मैं बोल रहा हूं वापस आपको, मैं आपको थोड़ा हिला हिला के मैं आपको मजबूत कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डांगी भैया को बोलेंगे मजबूत कैसे होगा? खाली सीमेंट से मजबूत होता है क्या? नहीं, सीमेंट के साथ रेती डालना पड़ता है। रेती डालने से मजबूत होता है क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक मिनट भैया, फिर क्या करना पड़ेगा? पानी भी डालना पड़ता है। सीमेंट, रेती और पानी भी डालना पड़ता है, तब जाके। अच्छा, पानी डालने से हो जाता क्या? फिर क्या करना पड़ता है? अरे भैया टांगे में तुम बताओ ना यार। फिर क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ता है। हालेलुया, मिलाते रहते हैं। अब भैया के पास मिलाने के बाद क्या बोलते उसको? गमेला। गमेला लाके अगर गोवर्धन भैया के पास देने के बाद जैसे दिया उठा के चापना या लगाना शुरू करते क्या? नहीं, उनको तसल्ली नहीं होता। वो गमेला में अपना कौचा जो है घुमाता है। हालेलुया, फिर घुमाता है। फिर घुमाने के बाद जो है जब लगाता है तो सीधा चिपक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको स्थिर करने के लिए मैं जो है मैं घुमा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप घूमने देगा हार्ड हो गया, पानी ढकने के बाद भी सो जाता है, इसलिए हार्ड हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्या वचन क्या लिखा है? यहाँ तक कि किसी वरदान से तुम्हें घटी नहीं। क्या बता रहा है? किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? मेरे को वरदान के पीछे छूटने की जरूरत नहीं। वो पास्टर, ये चर्च, वो चर्च ज्यादा घूमने के जरूरत। मेरे को जरूरत क्या है? मेरे को जरूरत यह है, मेरे को वचन पढ़ना है। वचन के अंदर मुझे विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का महिमा को आप देखेंगे। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी तक आपको समझ में आया ही नहीं। आपको तो केवल पास्टर ही चाहिए। आप खुद बलवान नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनना चाहते। क्यों, ऐसा है क्या सरिता? हाँ, हम खुद मजबूत बनने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं। बाजू वाले को बोलो ना यार। जब परमेश्वर का वचन ये बोलता है, मेरा क्या मजा है मैं कुछ बोल इसके पीछे, मेरा क्या मजा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपके लिए बोल रहा है। अनिता, अनु, तुम्हारे अंदर कोई वरदान की गति नहीं। आप अपने दिल का हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर कोई वरदान की गति नहीं है। भैया बोलो, आप बोल नहीं रहे, आप पीछे। मेरे अंदर, आप मेरे अंदर कोई वरदान की गति नहीं है। फिर इसलिए मैं कहूंगा तो ये होगा। बाजू वाले बोलो, तुम कहेगा तो होगा। इस पर मैडम अकेले हो गए। आप किसी के साथ में बैठो ना, कब तक अकेले रहेंगे? आप जरा सामने आ जाओ, किसी के साथ बैठो,
जब भी मैं देखता हूँ आप कोटे में चले जाते हैं, क्या आपके नाम में लिखी रखा है क्या ये कोटा मेरा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसी बात की घटना, यही वेद की बात, ये है वेद की बात। आज तक किसी ने समझा ये बात को? कितने लोग समझे ये बात? पहले से नहीं समझा हुआ था, मेरे को पहले से मालूम था करके। हालेलुया, हाँ। आइए एफेसियों के किताब पहले अध्याय और 7 पद से 6 पद से पढ़ेंगे कि उसके उस 6 पद से कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय सेठ में दिया। हालेलुया। हालेलुया। एफेसियों को पहले अध्याय उसका 6 पद कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस पे प्रिय में सेठ में दिया। प्रभु यीशु के अंदर आपको सेठ में दिया, इसका मतलब फुकट। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को अभी शुक्रवार को एक दीदी बता रही, एक पास्टर ने सूची रखा शैतान को भगाने के लिए इतना पैसा, ये करने के लिए इतना पैसा, और बहुत से मैंने सुना है बपतिस्मा देने के लिए भी पैसा लेते हैं। अगर तुमको बपतिस्मा लेना है तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने मेरे को पैसा दिया? बिल्कुल बोलना। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली कुछ जगह पर जो है पैसा जो लिया जाता है इसलिए लिया जाता है कि बपतिस्मा देने के लिए नहीं लिया जाता है, बल्कि जो खर्चा होता है, यानी कि अपने घर में टैंक नहीं है, पानी का टाका नहीं है, किसी जगह पर लेकर जाना है तो गाड़ी के पैसा, आने जाने के लिए जो किराया लगता है इसका उसका, तो सिर्फ कोई नाश्ता पानी को करते हो या खाना बना खिलाते होंगे, इस बात के ये जो खर्चे हैं उसके लिए शायद लेते भी हो पैसा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो उन पास्टर के पास इतने पैसे का इंतजाम नहीं होता है कि तुमको गाड़ी में बैठाकर इतने दूर लेके आए। और हमारे घर में बहुत से बपतिस्माएं हमने अनुमति बपतिस्मा के लिए अनुमति दिया, कई लोग 15-15 किलोमीटर से आते हैं। हालेलुया। वाड़ी में क्या है, अभी हमारा पास्टर मंडल है वो भी आते थे पहले, हम तो लोग वाड़ी में है तो इधर आ जाते तो कोई तकलीफ नहीं। जिसको 15-20 किलोमीटर चल के आना पड़ता है या नदी में ले जाके या कोई तालाब में ले जाके यदि उनको बपतिस्मा देना है उसके लिए खर्चा लगता है, ऐसा हो सकता है। मैं उसको सिफारिश नहीं करता, मैं उनको सर्टिफिकेशन नहीं देता हूँ ठीक किया है, परंतु जो उनका मजबूरी था, परंतु ये बात ठीक नहीं है। हालेलुया। कि शैतान भगाने की ताकत किसको? शैतान भगाने की ताकत किसको है? परमेश्वर को है। परमेश्वर ने आपसे क्या फीस लिया है कि वरदान देने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? सेंट में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सेवा करने के लिए परमेश्वर ने ये ताकत दिया। हालेलुया। मुझे खड़ा किया है, मैंने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं दिया। हालेलुया। यहाँ तक कि शिक्षा पाने के लिए भी मैंने कुछ नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। सेंट में परमेश्वर ने दिया। और आगे हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मसीह के अंदर उसका अनुग्रह छुपा हुआ है। यही वेद की बात।
यही अनुग्रह, उसका दया उसके अंदर छुपा है। वो अनुग्रह और दया उसके प्रेम के कारण से उसने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बना, आप हमारे समानता में हो गया। उतना ही नहीं, अपने आप को क्रूस पर बलिदान के उसके लहू के द्वारा हमारा पाप से हमारा हमको छुटकारा मिला। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए बार-बार मैं ये बात कहता हूँ, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, उसने मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छे से याद है 1984 के 1984 में, हालेलुया, जब मैं प्रभु में नया नया चल रहा था और एक दिन मैं गंडी गोदाम में मेरा मकान था। हालेलुया। गंडी गोदाम गुरुद्वारा के पहले जो पुलिया है, वो पुलिया का पहले एक छोटा सा गली है, वो राइट में इधर से जाने के राइट के अंदर उसको चमार गली है, उसको बोलते हैं। हालेलुया। वो गली के अंदर ही मैं रहा करता था। जब एक दिन मैं उपवास के साथ जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे पाप क्षमा पाने के लिए अवसर दिया और मैं जिंदगी में उस समय तक मैंने जितने भी पाप किया उसको मैंने पाप का अंगीकार किया है। परमेश्वर ने मुझे नया बना दिया। हालेलुया। इस बात में मुझे ना दुख है ना अशांति है। हालेलुया। उस प्रभु के द्वारा छुटकारा है, यही वेद की बात है। मसीहा जो है इधर इसलिए आया है कि आपको पाप से छुटकारा, पाप क्षमा देने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि ये यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय और 10वां पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो शांति का राजकुमार बन के आया ताकि आपके अंदर शांति कायम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का वेद है। यीशु मसीह अपना धर्म बनाने के लिए नहीं आया, अपने राज्य बनाने के लिए नहीं आया। उसके राज्य में आपको सिर्फ तैयार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को बोलना नहीं, ये बात को बोलना नहीं। हाँ, एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 9 पद। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि अब 7 पद से पढ़ना। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। कौन सा सुसमाचार है? उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। हालेलुया। आज आपका भी द्वारा परमेश्वर ऐसे ही कार्य कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आराधना के समय पर परमेश्वर ने यही बात को आपको बताया। आप तैयार हो जाओ, उसके उपयोगी पात्र बन जाएं आप। हालेलुया। उसके हाथ के उपयोगी पात्र आप बन जाएं। दानियल भैया जब सब्जी बेचने चले जाते हैं, हालेलुया, सब्जी बेचते भी अपने
अपने जीवन के कथा किसी को सुना सकते हैं। मैं क्या था, कैसा था, मेरा जीवन कैसा बदला। हालेलुया, ये बात सुना सकते हैं। कभी कभी लोग खड़े होके पिक्चर की बातें करना शुरू करते हैं। हालेलुया, पर कभी कभी परमेश्वर कई लोग जो है पॉलिटिक्स, राजकारण की बातें शुरू करता, मोदी के बारे में बात करते, कांग्रेस के बारे में, सोनिया का, इसका उसके बारे में बात करते। हालेलुया। अब कभी कभी हम आज के हाल हवाल की बातें करते हैं, बातें करते कि नहीं करते बिगड़े भैया? धंधा करते करते ये सब बातें निकलती कि नहीं निकलती? लोग आके बैठते कि नहीं बैठते? बैठ के बात करते कि नहीं करते? उस समय पर हम अपने बातों को भी करें। सही बात। हालेलुया, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तो अच्छा है। हालेलुया, बता सकते हैं प्रभु ने आपको क्या बताया? ये किसी को बोल सकते हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अरे ऐसे ऐसे मेरे पास्टर ने बोला, तुम क्या बोलते? ये बोल सकते हैं। ये विवाद को छिड़ाने का, एक विवाद को छिड़ाने का, छिड़ाएगा तो कुछ बात होगा, कुछ तो बात होगा। हालेलुया, उससे प्रभु का नाम को आप बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोसी आपके पास घर में आते हैं, बहन आपके पास पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, आप अपने गवाही उनको बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं चला मां से संगत। हालेलुया, रविवार भी जाते घूमते जाते कहा जाते तुम विचार देना सकल रविवार तुम घूमते जाते तुम नहीं है ना पाना काय होतं तुम्ही पहा, असं आम्ही बोलू शकता। हालेलुया, हालेलुया, बोलना चाहिए। अरे मुझे क्या लेना, वो मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो मेरा क्या जाता है। हालेलुया, नाराज हुए तो मेरे साथ क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया, मेरे कौन सा लड़की लड़का देना लेना चलता है। हालेलुया, हालेलुया, तो ठीक है, उसके जीवन बच जाएगा, उसके जीवन में कुछ अवसर परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ा है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह के दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस समाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ये बेद की बात क्या है? यीशु जो है आपका जीवन में, औरों का जीवन में अगम्य धन है। हालेलुया, यीशु है तो मैं हीरो, यीशु है तो मैं हीरो, यीशु नहीं तो वो अगम्य धन है। मुझे और इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, और कोई चाहत नहीं, यीशु राजा तेरे बगैर, वो है तो सब कुछ, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए मैं एक बात बोलकर खत्म करूंगा। रोमियो को पत्री पहले अध्याय बोलने का बहुत कुछ है मगर समय नहीं है। पहले अध्याय 4 और 5 और पवित्रता की आत्मा के भाव
था कि आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये आपको मुझे जानना है। और आगे उसके द्वारा हमें अनुग्रह प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसको माने। उस पर हम क्यों विश्वास करते हैं? वो अगम्य धन है। वो क्या है? ये अगम्य धन मतलब उसका वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते, उसका कीमत हम कर ही नहीं सकते, उतना बड़ा कीमत है। हालेलुया। हाँ, ऐसा है मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ये आसानी से कोई मानते नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 16 पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू कौन है? जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और 17 पद में क्या लिखते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आप हरे धन्य हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु करके माना है। आज आप ये जान लो वो कौन है? वो कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। तो फिर वो कैसा होगा? वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। आप सामने करो। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। इब्रानियों की किताब पहले अध्याय 2 और 3 पर। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है। वो उसी के महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापी को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। वो राज्य कर रहा है। हम यदि उसके राज्य के सदस्य बन जाते हैं, वो हम पर राज करेगा। उसको हम मानेंगे, वो हम पर राज करेगा। मतलब कि आपको कुछ हालेलुया। दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, हालेलुया। प्रेम से भरा हुआ है, हालेलुया। तो हम ये वचन को याद करें। वो उसकी महिमा के प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वो आपको उसके वचन के सामर्थ से संभालता है। यदि हम ये वचन को पढ़ते हैं, वो वचन आपको संभालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के इस शुभ दिन के लिए आप धन्यवाद करते हैं। यीशु, आज तेरे सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है और हमने ये वेद को समझा है, मसीहत क्या है, मसीहा क्या है, तो हमारे लिए क्या क्या है, ये बातों को हम
गहराई से जानने का प्रयास किया और फिर वचन के द्वारा हमने बहुत से बातों को जाना है। आने वाले दिन में और भी हम इस बातों का गहराई को हम जान, ये वेद की बातों को हम समझे और प्रभु इसके द्वारा तेरा महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु यीशु, जिस बात को लेके हमें तुमने बुलाया है प्रभु, हम विश्वास योग्य बने, क्योंकि तू हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है और हम भी तेरे विश्वास योग्यता में हम बना रहे, तेरे पीछे हम चले और तुझे हम जीवते परमेश्वर का पुत्र और मेरा मसीहा है और मेरा उद्धार करता है, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये बात को हम कभी ना भूले और आगे ये हमारा सामने रखकर हमारा जीवन बिताए। प्रभु, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आत्मा शरीर प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे हमें अगुवाई कर और हम चाहते हैं तू हमें इस्तेमाल कर, तेरे इस्तेमाल के योग्य पात्र हम बने, तेरा सेवा में कोई न कोई बात हमें मिले और हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा होने पाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा आदर और हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु, हम हमारे सामने भोजन भी रखा है, ये भोजन को भी तेरे पवित्र हाथों में हम सोते हैं। ये भोजन एक आशीष का कारण बने, जिन हाथों ने बनाया उन हाथों को तो मजबूत कर, जहाँ से इनके लिए भेंट मिला है उन हाथों को, उन परिवारों को तू आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे। इसको खाकर हम तृप्त हो और हम तेरे महिमा के लिए जिए और तुझ में सामर्थ्यवान बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, खाने में किसी बात की कठिना हो और संपूर्णता हो और बच जाए और हम तृप्त होकर खाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहे